जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, जय श्री कृष्ण चैतन्य। ओके, तो सबका स्वागत है सत्र में। तो आज हम तीसरा चीज देखेंगे कि सबसे पहले है कि कुछ लक्षण देखेंगे हम कि हरे कृष्णा गुरु जी। पंचांग प्रणाम जी। प्रणाम मेरा भी आप सब। जी, तो सिम्टम्स ऑफ ऑफेंसलेस चैंटर, मतलब अपराध रहित जो चैंटिंग करता है उसके लक्षण क्या होते हैं। तो अपराध रहित मतलब अपराध नहीं करता है, ऐसा साधक के लक्षण क्या होते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि नेचुरल ह्यूमिलिटी बोर्न ऑफ कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसके अंदर विनम्रता होती है, नेचुरल होती है, मतलब उसको झुकना नहीं पड़ता है, अंदर से वो हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। और कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, और पूरी तरीके से वो इंद्रिय तृप्ति से अलग रहता है, पूरी तरीके से कंप्लीट डिटैचमेंट। और नेचुरल ह्यूमिलिटी मतलब नैसर्गिक विनम्रता होती है उसमें, और भौतिक इंद्रिय तृप्ति से वह विरक्त होता है। डिटैचमेंट, विरक्त मतलब उसको तकलीफ नहीं होता है, बाहर जब भी जाएगा ना वो, तो भी वह प्रभावित नहीं होगा। जिस तरीके से कमल होता है, कमल ये पानी में रहता है, लेकिन पानी से वो प्रभावित नहीं होता है कमल। तो ये पहला सिम्टम हो गया उसका। जो लोग जप करते हैं ना, हरिदास ठाकुर के जैसे, या फिर ऐसे बहुत भक्त हैं ऐसे इस्कॉन में, लेकिन कोई बताता नहीं है। क्यों नहीं बताता है पता है क्या? क्योंकि कोई भी भक्त है ना, अपने बारे में कभी बताएगा नहीं, अपने बारे में बोलता ही नहीं है, क्योंकि फिर वह विनम्रता चली जाएगी। इसके लिए वो कितना भी भक्ति में प्रगत हो, वह अपने बारे में कभी व्याख्या नहीं करेगा कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसे जप किया, मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, तुम भी ऐसे ही करो, ऐसा कभी नहीं बोलेगा वो, जब तक वह शिक्षक के पद पे नहीं है। अगर वो शिक्षक है, सिखा रहा है, तो शायद वो शेयर कर सकता है, लेकिन ऐसे वो किससे वो शेयर नहीं करता है। सीक्रेट, सीक्रेट का अर्थ है कि विनम्रता, वो विनम्रता का लक्षण नहीं है कि अपनी बढ़ाई करना। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा है प्योर कंपैशन अनएनकम्बर्ड बाय एनवी। ओहो,
दूसरा होता है कि उसमें बहुत करुणा होती है, दया होती है। ईर्ष्या का बिल्कुल लक्षण नहीं होता है उसमें। दया, करुणा, क्षमा, तो ये सब गुण उसमें होते हैं। जो जपा करता है ना, ऑफेंसलेस, अपराध रहित जप के लक्षण हम पढ़ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि ऐसे भक्त रहते हैं। एनवी का अर्थ है ईर्ष्या, और कई बार हम उदाहरण देते हैं कि ये ईर्ष्या है, ये तुरंत प्रकट होती है जब किसी का अच्छा हो रहा है ना, या कोई आगे जा रहा है, भक्ति में भी कोई आगे जा रहा है हमसे, तो भी ईर्ष्या होती है। हम्म, तो इसलिए जब जब कोई भक्त है पीछे से आगे जा रहा है हमारे भी, तो हमको खुशी होनी चाहिए। अरे ये भक्त तो मेरे से भी आगे जा रहा है, इसका बहुत भगवान से प्रेम है, काश मैं भी एक दिन ऐसे ही प्रेम करूंगा इसके जैसा। तो ये भावना होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ऑफेंसलेस, अपराध रहित नाम जप का एक लक्षण ये है कि उसमें प्योर कंपैशन, प्योर कंपैशन मतलब कंपैशन, दया, करुणा, करुणा रहती है। प्योर मतलब शुद्ध करुणा। शुद्ध करुणा का अर्थ है कि वो आत्मा के ऊपर दया करता है। वो सोचता है कि एक व्यक्ति भी अगर, जैसे श्रील प्रभुपाद सोचते थे, एक व्यक्ति भी अगर भगवत धाम चला जाता है ना, एक व्यक्ति भी अगर शुद्ध भक्त बनता है, तो प्रभुपाद कहते थे कि मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया, मेरा मिशन सफल हुआ। तो लेकिन प्रभुपाद ने इतने सारे शुद्ध भक्त बनाए, इतने सारे बनाए, इतने सारे बनाए कि उसकी कोई गिनती नहीं है, आज भी बन रहे। तो ये प्रभुपाद का अ, आविष्कार है या प्रभाव है। इस तरीके से ये दूसरा सिम्टम हो गया, लक्षण। पहला लक्षण क्या था? पहला लक्षण था विनम्रता। अपनी विनम्रता। जी, विनम्रता थी, और डिटैचमेंट, वैराग्य था। किससे? इंद्रिय तृप्ति से। अगर वो मार्केट भी जाएगी, मार्केट भी जाएगा, तो वो प्रभावित नहीं होगा। उसको पता है कि अरे ये सब तो शरीर का प्रोडक्ट है, मैं तो आत्मा हूँ। तो आत्मा का प्रोडक्ट कहाँ पर है? नहीं नहीं, यहाँ पर तो एक भी आत्मा का प्रोडक्ट नहीं है। तो उसको घिन आती है, क्या करूं मैं ये लेके, क्या मुझे प्राप्त होगा, ऐसे ऐसे सोचता है वो, है ना। और बहुत सिंपल रहता है वो, इतना सिंपल रहता है कि एक जोड़ी कपड़ा, दो जोड़ी कपड़ा रखता है वो। और क्योंकि उसको पता है कि मैं आत्मा हूँ, ये कपड़ा इकट्ठा करके भी क्या होगा मेरे जीवन में। तो इस तरीके से वो सोचता है, बेसिकली सोच उसकी बदल जाती है। तो ये दूसरा, पहला सिम्टम हमने देखा था। अभी हम तीसरा सिम्टम देखेंगे कि प्योर हार्ट फ्री फ्रॉम मुंडेन फॉल्स ईगो। मतलब उसका हृदय इतना शुद्ध हो जाता है। तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम। एक आचार्य लिखते हैं कि आपका हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं, भगवान गोविंद विश्राम करते हैं। तो हमारे हृदय में कौन विश्राम करते हैं? हमारे हृदय में पता नहीं कौन विश्राम कर रहा है फिलहाल। तो इस तरीके से एक शुद्ध हृदय रहता है, फ्री फ्रॉम मुंडेन फॉल्स ईगो। मुंडेन मतलब भौतिक अहंकार से वह प्रभावित नहीं होता है ना। उसको कोई बोलता भी है तुम ऐसा है, तुम वैसा हो, तुम ऐसी हो, वैसी हो, तो उसको कोई दुख नहीं लगता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं तो आत्मा हूँ, शरीर तो मेरा नश्वर है, इसका और मेरा रिश्ता भी शारीरिक है। तो वह इतना सोचता नहीं है, वो सोचता है कि जाने दो, इसको जितना बोलना है बोलने दो, क्या करेगा, अज्ञानी है ये, है ना। तो इसके लिए हम शुरुआत में क्या बोलते हैं? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। हाँ, तिमिर मतलब अंधकार। हम्म, तो अज्ञान के अंधकार से, हे गुरुदेव, आपने मुझे निकाला है, इसके लिए आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।
तो इसके लिए ये फॉल्स ईगो अहंकार है, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। तो इसके लिए गुरुदेव के चरणों में, है ना, बारंबार वो वंदना करता है कि आप ही के कारण मैं सत्य को समझ रहा हूँ। इसके लिए हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। नहीं तो मेरे माता पिता ने तो मुझे शरीर दिया है, लेकिन आपने मुझे, है ना, शरीर से मुक्त कैसे होने का ये ज्ञान आप मुझे प्रदान कर रहे हैं। तो इसके लिए एक जीव के दो जन्म होते हैं। पहला जन्म होता है जब वो माता के गर्भ से बाहर आता है, और उसका दूसरा जन्म होता है जब वह गुरु के संपर्क में आता है और उससे शिक्षा दीक्षा लेता है। तो ये इसका दूसरा जन्म होता है। तो ये हो गए हैं 3 सिम्टम हो गए फॉल्स ईगो। मतलब फॉल्स ईगो तो पता ही है हम सबको कि मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस तरीके से। और चौथा सिम्टम है रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टुवर्ड एवरीवन अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, कि वो हर एक को आदर करता है लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। पोजीशन मतलब कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी को वह अपना संग देता है, उसको शिक्षा देता है ना। मध्यम अधिकारी से वह मैत्रीपूर्ण भाव रखता है अपने सबॉर्डिनेट से, और उत्तम अधिकारी की सेवा करता है वो। हम्म, तो इस तरीके से वह अ, वैष्णवों से आदान प्रदान करता है। कनिष्ठ अधिकारी का संग देता है अपना, कि इंस्पायर करता है, वो प्रेरित करता है कि चलो चलो भक्ति में आगे बढ़ो, सुबह जल्दी उठो। और मध्यम अधिकारी का वो मैत्री करता है, डिस्कशन करता है उनसे। और उत्तम अधिकारी की वो सेवा करता है। इस तरीके से वह आ, सबको वह आदर देता है। आदर, ये आदर बहुत बड़ी चीज है। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट तभी देता है व्यक्ति जब वो खुद को सोचता है कि मैं पतित हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो अज्ञानी हूँ, कुछ नहीं आता है मुझे। आप वैष्णव है, भगवान को प्रिय है, इसके लिए मैं आपको सादर वंदन करता हूँ। वो बोलता नहीं है प्रणाम प्रणाम करके, वो करता है। भले प्रणाम नहीं बोला तो भी चलेगा, लेकिन जब आप प्रणाम करते हैं फिजिकली, तब कृष्ण को पता चलता है कि ये बोलता नहीं है, करता है। तो इसके लिए करना चाहिए प्रणाम। तो इस तरीके से ये 4 चीजें हैं। पहला चीज हमने देखा कि नेचुरल ह्यूमिलिटी, विनम्रता उसमें रहती है। विनम्रता के पहले कृतज्ञता आती है। कृतज्ञता के ऊपर मैंने 2-3 लेक्चर बहुत दिए थे, वृंदावन में था तो भी। तो उसको बार बार सुनिए, कृतज्ञता बहुत जरूरी है। विदाउट ग्रेटिट्यूड हमें विनम्रता नहीं आएगी। कृष्ण ने मेरे लिए क्या क्या किया है उसका लिस्ट बनाइए। बहुत कुछ किया है भगवान ने हमारे लिए, और अभी भी कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा है कि करुणा, उसके हृदय में करुणा होती है। करुणा न होइए कांदिया कांदिया, प्राण न राखी व्यार, है ना। उसके पास करुणा बहुत होती है, जैसे शिल प्रभुपाद जी है। तीसरा है उसका हृदय शुद्ध रहता है, प्योर हार्ट। कोई हृदय में दंभ कपट नहीं होता है ना। रामायण में भी तुलसीदास यही चीज को लिखते हैं कि जिसके हृदय, है ना, दंभ कपट से फ्री है, उस हृदय में हे राम आप रहिए, हे प्रभु रामचंद्र वहां रहिए, है ना। तो इसके लिए हमको हमारा हृदय वैसे बनाना चाहिए ताकि प्रभु रामचंद्र वहां पर रहे। और चौथा है रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, मतलब हर एक जीव के प्रति हमें उनके पोजीशन के हिसाब से हमको सम्मान देना है। ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं जो ऑफेंसलेस चैंटर, मतलब जो ऑफेंसलेस मतलब जो अपराध रहित जप करता है, उसके लक्षण है। तो आपको इसको क्या करना है, हम सबको इसको समझना है कि कब मेरे में आएगा। तो ये 4 चीजें होगी तभी आएगा। करुणा, आदर, विनम्रता, है ना, इस तरीके से। तो इसको नोट कीजिए। और अभी हम जप करते हैं।
कि भगवान का नाम लेते हैं ना, भागवत में एक श्लोक आता है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण, कि इस कलयुग में बहुत दोषों का सागर है कलयुग, लेकिन एक महान गुण है। कौन सा महान गुण है वो? कीर्तना देव मुक्तस्य परम संग, कलेर दोषो निधे राज अस्ति एक महान गुण, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगम परम ब्रजेत। तो उसमें कहते हैं कि एक लक्षण है बहुत अच्छा है, जिसमें केवल हरिनाम करने से हम भगवत धाम जा सकते हैं। इसके लिए देवी देवता भी कलयुग की पूजा करते हैं। हम तो कलयुग का तिरस्कार करते हैं, लेकिन देवी देवता कलयुग की पूजा करते हैं, कि कितना अच्छा है ना, केवल हरिनाम लेके भगवत धाम जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें बार बार हरिनाम को लेना चाहिए, सुनना चाहिए हरिनाम की महिमा के बारे में। ठीक है, तो समय हो गया है, जपा करते हैं। जपा करते समय ध्यान पूर्वक जप कीजिए, अपनी पर्ची को सामने रखिए और उस पर अपने आंखें जमाए रखिए और एक दृढ़ निश्चय कीजिए, मन को समझाइए कि नहीं नहीं, मेरे पास 1.5 घंटा है, मैं आपका सुनूंगा नहीं। और एकदम ड्रीम वर्ल्ड में मत जाइए, फोकस रहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब हमारा चलता रहता है और हम ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं। पता है ड्रीम वर्ल्ड क्या होता है? ड्रीम वर्ल्ड जी मतलब भाई। हमारी अभिलाषाएं, हमारे सपने, उसमें हम चले जाते, खो जाते हैं हम। तो ड्रीम वर्ल्ड मत जाइए, रियलिटी में रहिए। रियलिटी यही है, मैं कृष्ण का सेवक था, हूँ और रहूंगा। ठीक है, तो इस भावना से जप कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी कृष्ण पंचांग गुरु प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। उनको पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। प्रणाम श्री। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासुदेव गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती राधानाथ स्वामी नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा